हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर के साथ जो कि है अपना जुडिशरी। तो जुडिशरी चैप्टर में से पिछले वीडियोस में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म और उसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अगर जो है आपने उस वीडियो को नहीं देखा है वेयर वी हैड स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द जुडिशियल एक्टिविज्म, आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहाँ पे आपको लिंक दिया मिल जाएगा, एक बार जाके वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए उस वीडियो को और फिर जो है आज के इस वीडियो को देखिए वेयर इट्स अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट। और जो है आप एक और काम कीजिए, ऊपर प्लेलिस्ट का भी आपको एक लिंक दिया मिल जाएगा, वहां पे आप बाकी सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं जो कि मैंने पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th में डिस्कस करवाया है, जो कि सीरियल वाइज ऑर्डर में आपको अरेंज्ड मिल जाएगा। कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है आप जाके वहां से देख के आ सकते हैं। तो चलिए फिर देरी और नहीं करते हैं, जल्दी से बढ़ जाते हैं अपने आज के वीडियो के साथ। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, चल एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं अपने स्क्रीन के साथ। एंड जुडिशियल इज द चैप्टर दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग हियर एंड ऑफ कोर्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म अपने यहाँ पे पार्ट था। तो चलिए फिर जल्दी से जो है जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो आफ्टर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द जुडिशियल एक्टिविज्म, आज हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज द इम्पैक्ट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म का जो आपका इम्पैक्ट है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो जो है आज का अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनने वाला है। ठीक है, सो लेट अस discuss what are the impacts of judicial activism starting with the positive ones। एक बार जो है इनके ऊपर नजर मार लेते हैं। ठीक है, so here we have the points। Alright, so एक बार रीड आउट मैं आपके लिए कर देता हूँ। Through the PIL, the court has expanded the idea of rights: clean air, unpolluted water, decent living, etc. are the rights for the entire society. Therefore, it was felt by the courts that the individuals as a part of the society must have the right to seek justice whenever such rights were violated. Secondly, through PIL and judicial activism of the post-1980 period, the judiciary has also shown readiness to take into consideration the rights of those sections who cannot easily approach the courts. For this purpose, the judiciary allowed public spirited citizens, social organization and lawyers to file petitions on the behalf of the needy and deprived। फिर next क्या है अपने पास? It has democratized the judicial system by not just to individual but also group access to courts। फिर it has also made an attempt to make the electoral system such as system more free and fair. The court asks candidates contesting elections to file affidavits indicating their assets and income along with educational qualifications so that people could elect their representative based on accurate knowledge, and it has also forced executive accountability। तो ये बन जाता है आपके सभी जो है पॉजिटिव पॉइंट्स। एक बार जो है इनको हम यहाँ पे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, so here we have judicial activism। तो यहाँ पे इम्पैक्ट्स, तो यहाँ पे आपको काफी इम्पैक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर हम स्टार्ट करें अबाउट दी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, इफ वी स्टार्ट विद द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हियर, इफ वी स्टार्ट विद द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हियर, जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया है फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट आपका दिया गया है दैट थ्रू द PIL द कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट डज दिस मीन? सो इसका मतलब सिंपली आपका यही है कि आपका जो कंसेप्ट ऑफ राइट्स है इसको एक्सपांड कर दिया गया है। जो राइट्स है इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अभी कुछ ऐसे राइट्स है जो कि यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, जैसा कि क्लीन आपका जो एयर है आप उसको ब्रीथ करना चाहते हैं, फिर आपका जो वाटर है जो कि आप यूज़ करते हैं वो ना अनपोल्यूटेड होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बेसिक राइट्स है जो कि पब्लिक के सभी जो है सिटीजन्स को यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो ये बेसिक राइट्स को जो है अगर हमें सभी तक पहुँचाना है तो इसी चीज़ को फैसिलिटेट किसने किया है? अपने जुडिशियल एक्टिविज्म ने। तो ऑफ कोर्स जो अपना राइट्स है इसी के थ्रू जो है ये एक्सपांड हुआ है, गिवन दैट कि जुडिशियल एक्टिविज्म अभी प्रेजेंट है। तो अगर आपका ऐसा कुछ राइट्स वायलेट होता है तो आप पब्लिकली जाके इसके अगेंस्ट में लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका राइट्स यहाँ पे रिस्टोर किया जाएगा। तो ऑफकोर्स जुडिशियल एक्टिविज्म एक यहाँ पे स्टेप है जिसके थ्रू पब्लिकली जो है ये बेसिक राइट्स यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाए बाय मेकिंग द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग जस्टिस मच मोर ईजियर। पहले बहुत दिक्कत होता था, लेकिन अभी जबकि जुडिशियल एक्टिविज्म आ चुका है तो ये जो कुछ बेसिक राइट्स है ये और भी वाइडर रेंज ऑफ पीपल तक पहुंचने वाला है। thus it has expanded the rights to the public itself। तो ये होता है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपका एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है, लेट्स सी।
All right, so we have the next point here. Secondly, the PIL and the judicial activism of the post-1980 period, the judiciary has also shown readiness to take into consideration rights of those who cannot easily approach the courts. तो यहाँ पे वही बात फिर से बताया गया है कि यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी है उसको एक्सपांड कर दिया गया है, यानी कि जिनके पास यहाँ पे एक्सेस है इसको यहाँ पे एक्सपांड कर दिया गया है. यस, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अपने सोसाइटी में कुछ ऐसे सेक्शंस ऑफ पीपल है जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुअर है, दे आर वेरी मच पुअर. तो उनके पास जो है इतने मॉनिटरी रिसोर्सेज नहीं रहते हैं, इतना जो है उनके पास मॉनिटरी रिसोर्सेज नहीं रहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी कि वो जाके जो है कुछ अपना ऐसा लिटिगेशन फाइल करे अपने जो है राइट्स को यहाँ पे रिस्टोर करने के लिए जो कि वायलेट हुआ है. तो इसके थ्रू अभी पीआईएल के थ्रू या फिर आप बोल सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू अभी क्या हुआ है, ये जो पुअर पीपल है इनका जो राइट जो कि वायलेट हुआ है ये खुद नहीं जा सकते अपने राइट्स को रिस्टोर करने, लेकिन इनके बिहाफ में जो है अभी बाकी के पब्लिक यहाँ पे जा सकते हैं कोर्ट में और जो है इनका राइट्स यहाँ पे रिस्टोर किया जा सकता है. तो वही जो है एक और यहाँ पे जो है बोल सकते हैं प्लस पॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड किया है अपने जुडिशियल एक्टिविज्म ने, जहाँ पे जो अपने पोर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जो कि अपने रिटायर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उनको भी जो है यहाँ पे जस्टिस मिलने में अभी बहुत ही ज़्यादा इजी हुआ है. कैसे? अभी अपना जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जो बाकी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है जो कि अपने यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अवेयर्ड है, जो कि यहाँ पे हाई स्पिरिटेड है, तो ऑफकोर्स उनके थ्रू जो है अभी ये जो अपना पोर पीपल है अपना जस्टिस यहाँ पे पा सकते हैं. दैट दीज ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स कैन गो ऑन द बिहाफ ऑफ दीज पोर पीपल टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर जस्टिस. तो ये जो है अपना एक काम यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म ने किया है, जो कि अपने पोर पीपल का भी जो है यहाँ पे एक्सेस बढ़ा दिया है टू दी जुडिशियरी. ठीक है. अभी अगर हम बात करें पॉलिटिकल इंपैक्ट्स के, तो ये तो हो गया अपना सोसाइटी का सोशल इंपैक्ट, आप मान सकते हैं इनको, ये कुछ आपके सोशल इंपैक्ट है. तो अगर हम बात करें अबाउट सम ऑफ द पॉलिटिकल इंपैक्ट, तो पॉलिटिकल इंपैक्ट के केस में कैसा हुआ है, सबसे पहला तो कुछ ऐसा हुआ है कि जो अपना डेमोक्रेटाइजेशन है वो यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुका है, डेमोक्रेटाइज्ड हुआ है, यानी कि अपना जो अभी सिस्टम है वो जो है और भी डेमोक्रेटाइज्ड हुआ है. व्हाट डज दैट मीन? डेमोक्रेसी भी जो है और भी अच्छे से अभी यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा व्हाइल जुडिशरी हैज इम्प्रूव्ड एंड एक्सपांडेड इट्स हैंड. तो ऑफकोर्स अभी जुडिशरी का जो अपना वर्डिक्ट है वो और भी ज़्यादा एक्सपांड हुआ है अपने जो है जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू, और इसीलिए अपना जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज्ड हो चुका है. सेकेंडली यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी और भी बढ़ाया गया है. एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी ऑलराइट, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि जो अपना एग्जीक्यूटिव है, ऑफकोर्स आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपना, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, तो अपना जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है इट इज वेरी मच नेसेसरी कि वो जो है यहाँ पे अकाउंटेबल हो, वो जो है आंसरेबल हो टू सम अदर ऑर्गन सो दैट दे आर नॉट एक्टिंग इन आर्बिट्रेरीली मैनर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अपना जो ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है इसको जो है आंसरेबल होना चाहिए टू सर्टेन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो है वो जो यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर में ना आ जाए, वो जो यहाँ पे तानाशाही शुरू ना कर दे, दैट दे आर दी एब्सोल्यूट पावर्स. तो ऐसा ना हो, इसीलिए एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि दे आर आंसरेबल टू सम सॉर्ट ऑफ अ बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑफकोर्स जुडिशियल एक्टिविज्म ने इस चीज को बढ़ाया है कि अकाउंटेबिलिटी जो है अपना एग्जीक्यूटिव का वो भी जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कि अभी आप जो है एज अ सिटीजन आप अप्रोच कर सकते हैं अपने जुडिशरी को व्हाइल क्वेश्चनिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और वो जो है स्टेप्स यहाँ पे ले सकता है ताकि जो है अपने एग्जीक्यूटिव यहाँ पे और भी ज्यादा अकाउंटेबल हो जाए. फिर बात आता है अपने इलेक्शंस का, कि अपने इलेक्शंस भी और जो है फ्री एंड फेयर हो चुका है. ऑफ कोर्स अभी जो अपना जुडिशरी है उसने एक यहाँ पे आप बोल सकते हैं ऑर्डर पास किया है कि जो अपना कैंडिडेट्स है उनको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा कि उनका जो है क्या प्रॉपर्टी है, उनका मॉनिटरी वेल्थ क्या है, सब कुछ ऐसे रिलेटेड आपको एक एफिडेविट यहाँ पे सबमिट करना होगा, ताकि जो है उनके अगेंस्ट में कोई ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या फिर जो कुछ भी हो उनका वो सब यहाँ पे बाहर आ जाए, और जो है एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो बिटवीन द कैंडिडेट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड द पब्लिक इटसेल्फ, यानी कि अपने पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स के बीच में सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे, ऐसा कुछ यहाँ पे छुपाया ना जाए. तो ऑफकोर्स अगर कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा कि जहां पे फुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया गया है, तब जो इलेक्शन बहुत ही ज्यादा फ्री एंड फेयर होगा, क्योंकि तब पब्लिक के पास एक चॉइस होगा कि यस दे नो देयर कैंडिडेट्स वेरी वेल, उनको जो है अपने कैंडिडेट्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, अभी जो है वो अपने चॉइस के हिसाब से उन कैंडिडेट्स को वोट दे पाएंगे. तो इसी तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो बिटवीन द पब्लिक एंड दी you say candidates themselves. फिर अगर हम बात करें about some of the negative impacts, कुछ negative impacts भी है.
नेगेटिव इम्पैक्ट्स वी हैव। फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है ओवरबर्डन का, ओवरबर्डन, यस। तो ऑफ कोर्स अब की जैसा कि अब मैंने आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में बताया कि जो अपना जुडिशरी है बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सेसिबल हो गया, आप जो अभी इजीली एक्सेस कर सकते हैं टू द जुडिशरी। तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छा बात भी है कि दैट यू कैन नाउ इजीली गेट एक्सेस टू द जुडिशरी टू रिस्टोर योर राइट। लेकिन अगर हम कॉइन के दूसरे साइड के बारे में बात करें, ये तो सिक्का का एक पार्ट हो गया, अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में बात करें तो इतना जो इजी एक्सेस है इसने क्या किया है, इसने जो है अपने कोर्ट्स को यहाँ पे ओवरबर्डन किया है, यानी कि आफ्टर द एक्सेस हैज बीन मेड मच मोर इजियर, बहुत सारे पीआईएल्स जो है यहाँ पे फाइल किया गया है, जिनके कारण इन सभी एक एक पीआईएल को हियर करना, फिर उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करना, तो ऑफकोर्स इन सभी ने जो है अपने कोर्ट्स को बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन कर दिया, यानी कि उनके ऊपर जो प्रेशर है, उनके ऊपर जो बर्डन है वो जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीआईएल्स बीइंग फाइल्ड अप। इतने सारे पीआईएल्स यहाँ पे फाइल हो चुके हैं, तो ऑफकोर्स इतने सारे पीआईएल फाइल होने की वजह से जो है अपना कोर्ट यहाँ पे एक न एक तरफ से ओवरबर्डन हो चुका है, उनका काम जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऑफकोर्स दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट क्या है, इट इज वैनिशिंग द लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, वैनिशिंग द लाइन ऑफ डिफरेंस। मैं इसको सिर्फ डिफरेंस लिख देता हूं, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि यस, जुडिशरी का जो है यहाँ पे स्कोप यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ गया है बाय दी कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म के आने के बाद अपने जुडिशरी का जो स्कोप है, उसका जो यहाँ पे पहुंच है, ये और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपना जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर, इन तीनों का अपना खुद का काम होता है। और जो है इन तीनों का काम क्या होता है, ये जो है एक दूसरे के पावर्स को जो है चेक करे। दिस इज देयर बेसिक राइट कि वो जो है क्या करे, एक दूसरे के पावर्स को चेक करे और जो है अपना अपना खुद का काम यहाँ पे फोकस करे। लेकिन जब से ये जुडिशियल एक्टिविज्म आया है, कुछ ऐसा हुआ है कि ऐसे कुछ केसेस जो कि अपने बाकी ऑर्गन्स को देखने का जो है उनका यहाँ पे पावर में है, वो भी जो है यहाँ पे अपना जुडिशरी उनके केसेस में जो है इंटरवेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा केस आ गया जिसके ऊपर जो अपना लेजिस्लेचर यहाँ पे डिसीजन लेगा या फिर अपना एग्जीक्यूटिव यहाँ पे डिसीजन लेगा, लेकिन कुछ ऐसा पीआईएल फिर से जुडिशरी के पास यहाँ पे फाइल किया गया है, जिनके कारण अभी जुडिशरी को यहाँ पे इंटरवेन करना पड़े। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ये वर्क है, ये तो अपने लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का वर्क है, जुडिशरी का वर्क नहीं है। फिर भी जुडिशियल एक्टिविज्म के अंडर में वो जो है इसी काम में जो है यहाँ पे दखलंदाजी दे रहा है। तो ऐसे केस में जो लाइन ऑफ डिफरेंस है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पतला होता चला जाता है, क्योंकि बेसिक अपना बात यही है कि तीनों ऑर्गन्स अपने अपने बाउंड्रीज के अंदर में रहेंगे, खुद का काम यहाँ पे करेंगे और दूसरों के काम में चेक करेंगे। चेक डज नॉट मीन दैट दे विल बी इंटरवेनिंग इन दी अदर ऑर्गन्स वर्क। चेक का मतलब यह है कि वो चेकआउट करेंगे कि ठीक है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो अपने पावर को ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे, ये सब देखने का काम है। लेकिन दखल अंदाजी देना जो है बिल्कुल भी यहाँ पे ऑफ कोर्स एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन इस जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू ऐसा हो रहा है कि अपना जो जुडिशरी है वो ऐसे केसेस में इंटरवेंशन कर रहा है जो कि एक्चुअली अपने लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का काम है। तो ऑफ कोर्स इसी कारण जो है ये एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ निकल के आता है, दैट इट इज वैनिशिंग द डिफरेंस बिटवीन दी डिफरेंट ऑर्गन्स। जो अपना ऑर्गन्स का अपना खुद का काम है, उन काम के बीच का जो डिफरेंस है वो जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थिन होता चला जा रहा है। सो दिस वाज सम ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव impacts of the यूज है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसी के साथ अपना जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम जुडिशरी एंड राइट्स के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे, और जो 1-2 पार्ट है उसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर रैप अप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड यस डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं जो आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, एंड ऑल्सो कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगली वीडियो में। Until then, please stay safe and stay healthy and stay tuned. Thank you and goodbye.